हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं, मतलब रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इससे पहला लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा, जिन बच्चों को नहीं पता कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ऊपर आई बटन दिया है, आई बटन पे क्लिक करो, वो पहले लेक्चर में पहुंच जाएंगे। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर अच्छे से देखा है, नोट्स बनाए हैं, वही दूसरा लेक्चर देखना, तभी सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरा नाम है विशाल शर्मा, आप देख रहे हैं न्यू मास फिजिक्स, और नोट्स बनाते रहना, बने रहना, लगे रहना धड़ाधड़, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। कि प्लेन मिरर क्या होता है, तो हमने पढ़ लिया था, जिस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी हो, प्लेन मिरर कहलाता है, और फोकल लेंथ 0 हो, क्या कहलाता है, प्लेन मिरर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, सारी चीजें पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। ठीक, तो अभी हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ये प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, चलो भाई, तो करते हैं स्टार्ट। देखो, हमारे पास जो इमेज बना रहे, इमेज बनेगी किसकी, ऑब्जेक्ट की। मैं खड़ा हूं मिरर के सामने, तो मेरी इमेज ही तो बनेगी ना वहां। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट के पास खड़ा हूं तो मेरी इमेज बनेगी वहां। तो इमेज बन कैसे रही, एक्चुअल में लाइट कैसे चल रही है जो इमेज बन रही होगी, है ना। तो हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट होती है, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर के केस की बात कर रहा मैं। हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की मिरर बनाते, जब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं तो दो रे निकालते हैं। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट से करोड़ों रे टकरा के निकलती है। करोड़ों रे मेरे पास आ रही है, मुझसे टकरा के करोड़ों रे तुम लोगों के पास जा रही होगी, तब जाके तुम मुझे देख पा रहे हो। ऐसे तो होता है, या मैं इस मार्कर को देख रहा हूं तो करोड़ों रे इस बल्ब से मार्कर पे आ रही होगी, मार्कर से मेरी आंखों पे, फिर मुझे मार्कर दिखाई दे रहा, करोड़ों रेज आ रही होगी। लेकिन हम किसी दो रे को पकड़ लेंगे, हम किसी दो या तीन रेज को पकड़ लेंगे, जैसा पाथ वो तीनों रेज फॉलो करेगी, बाकी वैसे भी बाकी रेज भी तो वैसे ही पाथ फॉलो करेगी। तो हमें तो पाथ देखना है कि कैसे फॉलो कर रही है और कैसे इमेज बना रही है एक्चुअल में, नहीं तो देखना है। तो हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट विद ए फाइनाइट लेंथ। मतलब जैसे कि जिस ऑब्जेक्ट में कुछ लेंथ हो, जैसे मार्कर, तो ये है ऑब्जेक्ट विद ए फाइनाइट लेंथ। और पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जो बिल्कुल नन्ही सी छोटी सी पॉइंट हो, है ना। तो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम इमेज बनाएंगे तो दो रेज टेढ़ी निकाल देंगे। बस ये याद रखो, कैसे निकालना है बताऊंगा। दो रेज टेढ़ी निकालेंगे। और अगर हम फाइनाइट लेंथ के लिए इमेज बनाएंगे तो एक रे सीधी और एक रे टेढ़ी, फिर नीचे से एक रे सीधी एक रे टेढ़ी, चार रे निकलनी है। ऊपर से एक रे सीधी एक रे टेढ़ी, फिर नीचे से एक रे सीधी एक रे टेढ़ी, बस इमेज तुम्हारी बन गई। देखते हैं पहला, तो लिखेंगे क्या, व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज गिवन, व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट, लिखेंगे इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो भाई, मान लो हमारे पास ये क्या है, एक मिरर है, ये प्लेन मिरर हुआ। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी है यहां, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, ईमानदारी से बताओ कहां बनेगी। यहां बनेगी, सीधी सी बात है, पीछे बनेगी मिरर के, है ना, ऐसे ही बनेगी। यहां रखी है तो ये ऑब्जेक्ट रखी है ओ, इसकी इमेज कहीं यहां बनेगी। ठीक, ठीक है भैया, कोई बात। अच्छा, एक बात याद रखो, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखी होती है मिरर से, उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी, बस सिंपल। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज। तो मैंने क्या बताया था, दो लाइट रेज निकालनी है, दोनों टेढ़ी, दो लाइट रेज निकालनी है, दोनों टेढ़ी। तो पहली लाइट रे गई ऐसे टेढ़ी, अब जितने पे जाएगी उतने पे वापस, जितने पे आएगी उतने पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हो ऑब्वियसली, जितने पे आई उतने पे वापस। तो नॉर्मल ड्रॉ कर दो यहां, ये गई भाई वापस। ठीक, अगर मैं यहां से देख रहा हूं ऑब्जेक्ट को, तो मुझे इसकी इमेज वहां दिखाई देगी, मतलब मेरी आंखों से जो रे निकल रही है वो सीधी जा रही है। मतलब अगर एक्चुअल में मिरर ना होता तो ये रे कैसे, ये जो नीचे आ रही है रे एक्चुअल में कैसे जा रही होती है, ऊपर को। और इसका पाथ पूरा कर दो इस रे का, जो जाने वाली रे है, टक 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 टक।
ठीक, चलो ये कर दिया भाई। ठीक, अब दूसरी रे भी यहीं से निकालो भाई, मैंने बताया दोनों रे टेढ़ी, एक रे और गई ऐसे ही, ये गई। अब ये टकरा गए, फिर से ऐसे ही जाएगी, जितने पे आई उतने पे वापस, जितने पे आई है उतने पे वापस जाएगी, ये गई। अब इसे भी आगे बढ़ाओ ऐसे ही, टक 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 टक, तो जहां ये मिलेगी वहां बनेगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो ये बनी भैया इसकी इमेज, ये क्या है इमेज, और ये क्या चीज थी ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बना सकते हैं प्लेन मिरर के केस में। दोनों सेम ही डायरेक्शन में बनेगी, ऊपर नीचे और ही हो तो देख लेना, दोनों सेम ही बनेगी। अरे सही बात है ना, और जितनी दूरी पर रखी हो उतनी दूरी पे बनेगी। तो भैया ये तो बात थी प्लेन मिरर के केस में, जब ऑब्जेक्ट कैसी हो, ऑब्जेक्ट ऑफ ए पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। अब अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट लेंथ की हो तब क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट इज ए फाइनाइट लेंथ, ठीक है, तो बनाते हैं भैया, ये बना लो फटाफट। ठीक है, ये एरो जरूर दिखा देना वरना गड़बड़ हो जाएगी, कौन सी आने वाली कौन सी जाने वाली। अब लिखेंगे इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट हैज फाइनाइट लेंथ। चलो भाई देखो, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ये है हमारे पास प्लेन मिरर। अब एक ऑब्जेक्ट रखी है यहां, ये रखी है ऑब्जेक्ट। ठीक, अब मैंने बताया जब ऑब्जेक्ट है और उसके पास कुछ लेंथ है तो चार रे निकलेगी, एक रे सीधी एक रे टेढ़ी, फिर नीचे से एक रे सीधी एक रे टेढ़ी। अब बस फिर देखते हैं क्या होता है। तो पहली रे गई सीधी, और एक रे टेढ़ी। ठीक, ये टकरा के वैसे ही जाएगी, इसे आगे बढ़ा दो, ऊपर बढ़ाओ इसे, और जहां ये गई इसे आगे बढ़ा दो, इसे बढ़ाओ, जहां ये मिलेंगी वहां क्या आएगा इमेज का हेड, ऑब्जेक्ट की इमेज का क्या आएगा हेड, क्योंकि हेड से चली थी तो हेड ही मिलेगा। आगे बढ़ो नीचे से, एक रे सीधी जाएगी बिल्कुल, एक रे कैसी जाएगी बिल्कुल सीधी, एक रे जाएगी बिल्कुल सीधी, ये गई, एक रे जाएगी बिल्कुल सीधी, और दूसरी क्या जाएगी टकरा करके वापस, नहीं सीधी वाली तो सीधी निकल जाती है ना, ये गई सीधी, और दूसरी टेढ़ी, टेढ़ी टकरा करके वापस। जब कोई भी रे प्लेन मिरर पे सीधी जाती है तो वो सीधी आती है, ऐसा नहीं कि टेढ़ी, सीधी गई तो टेढ़ी निकलेगी, अरे सीधी डाली तो सीधी वापस आएगी ना, टेढ़ी डालोगे तो टेढ़ी वापस आएगी, सिंपल सी बात है। तो इसे मिला दो, जहां ये मिलेगा वहां मिलेगा टेल इमेज का, तो बना दो इन दोनों पॉइंटों को, मिला लो मिला लो मिला लो, सब कुछ मिला लो मिला लो। तो ये बना हेड और ये बना टेल, इसे बोलेंगे इमेज और इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो आई बात समझ में कि कैसे प्लेन मिरर के केस में हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इमेज बनाते हैं। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता देना, ऐसे कोई बात है नहीं। तो ये तो प्लेन मिरर का केस था भाई, इमेज फॉर्मेशन, कैसे हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। अब एक बात देखी होगी तुमने, जब तुम प्लेन मिरर में देखते हो है ना, तो एम्बुलेंस देखी ना, एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, गाड़ियों पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। जब तुम प्लेन मिरर के सामने ये वाला हाथ खड़ा करते हो, हैंड करते हो, तो तुम्हें ये वाला हाथ दिखाई देता है अपने आप, तुम्हारा ये वाला कान यहां चला जाता है और ये वाला कान इस साइड में, मतलब राइट चीज जो है वो लेफ्ट में और जो लेफ्ट चीज है वो राइट में।
या तुम यहाँ खड़े हो ना प्लेन मिरर के केस में, तो ये वाला हाथ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला हाथ यहाँ। अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे, वो इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि दोनों हाथ तो सेम ही है ना। तुम एक हाथ पे कुछ चीज लिख लेना या कुछ चीज पहन लेना और इसे ऐसे रहने देना, तब देखोगे तो ये वाला हाथ वहां चला जाएगा और ये वाला हाथ वहां चला जाएगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को? लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन क्या चीज है देखो, मैं बताता हूं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन देखो जैसे कोई मिरर है, ये क्या है? एक मिरर। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। अब मान लो यहां कुछ लिखा है, क्या लिखा है यहां? यहां लिखा है भैया बी। यहां लिखा है मिरर के सामने बी रखा है, ये लिखा हुआ ऐसे ऐसे। ये बी रखा है। अब जो चीज मिरर के पास है उसकी इमेज पहले बनेगी यार, सिंपल बात, सिंपल तरीका है। तुम हाथ ले आओ तो पहले हाथ की इमेज बनेगी क्योंकि लाइट रे इससे टकरा के पहले चली जाएगी मिरर तक। अरे ये चीज मिरर के पास है और ये वाला पॉइंट मिरर के दूर है, तो ये वाला पॉइंट पास है तो इसकी इमेज पहले बनेगी और इसकी इमेज बाद में बनेगी, सिंपल। तो इससे गई लाइट रे ऐसे, इससे जाएगी ऐसे और इससे निकलेंगी ऐसे। तो कैसे बनेगी देखो, जो पहले पहुंचे वो पहले, तो ये वाला हिस्सा पहले बनेगा और ये वाला हिस्सा फिर बाद में, और इसके बाद बनेगी ये लाइन। उल्टा बना सीधा बना, ये भी मिरर में देखोगे तो ये भी उल्टा बनेगा ऑटोमेटिकली। तो इसे ही बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, कि जो चीज पास में है उसकी इमेज पहले, जो चीज दूर है मिरर से उसकी इमेज बाद में। सिंपल सी बात है। अरे कोई बंदा, एक तुम खड़े हो मिरर के सामने ऐसे, एक बंदा तुम्हारे पीछे खड़ा है, तो पहले तुम्हारी इमेज बनेगी ना, बाद को उस बंदे की। तुम कहोगे नहीं सर, में तो सेम दिखाई देती है। वो इसलिए बेटा क्योंकि लाइट की स्पीड इतनी होती है कि तुम पकड़ नहीं सकते उसे। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, समझ में आ रही है? तो पलक झपकते ही 3 लाख चली जाती है वो। तो तुम्हें पता है स्पीड कितनी फास्ट है, तो तुम्हें दिखाई थोड़ी देगी धीरे धीरे बनती हुई, और तुम्हें एक साथ दिखाई देगी। तुम उस इंस्टेंट को रोक दो, तब पता चलेगा किसकी पहले बनी किसकी बाद में। तो वही चीजों को तो फॉलो करता है, ठीक है। तो यह है क्या? लेटरल इन्वर्जन। इसी कारण एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है। तुमने हाथ को ऐसे उठाओगे तो ये वाला हाथ दिखाई देता है, इस वाला हाथ को ऊपर करोगे तो ये वाला हाथ दिखाई देने लगेगा। इसे कहते हैं क्या? लेटरल इन्वर्जन। मान लो ये मिरर है, यह है मिरर। अब यहां लिखा है ई, की ई। तो सबसे पहले पहले कौन सा पॉइंट है? ये वाला। तो पहले इसकी इमेज बनेगी, बाद में पीछे वाले की बनेगी। तो मतलब ई से आगे बढ़ेगी रे ऐसे, इससे बढ़ेगी ऐसे ऐसे, तो इसकी बनेगी पहले ई की, तो ये बनी ई की, फिर ये वाली बनी ऐसे, फिर ये वाली, और फिर ये ऐसे हो जाएगा। इसे बोलते हैं क्या? लेटरल इन्वर्जन इफेक्ट। ठीक है, जो मिरर के केस में होता है। कौन से मिरर के? प्लेन मिरर के केस में। अब इन प्लेन मिरर का क्या होता है? यूज होते हैं कहां कहां यूज होते हैं? सब जानते हैं, तो घरों में यूज होता है। डोमेस्टिक पर्पस, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। हेडिंग लिखो, यूजेस ऑफ प्लेन। लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन लिख देता हूं चलो मैं, है ना। इट इज अ फिनोमिना, इट इज ए phenomenon, the light rays, the image of object forms first which place close to the मिरर। ये बिल्कुल सही बात है। तो पहले उसकी इमेज बनेगी जो मिरर के क्लोज होगी, तो ये मिरर के क्लोज है तो ये। Hence, due to this effect, usually images forms inverted
दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, ये लेटरल इन्वर्जन। फिगर बना लेना दोनों वे पीछे करके वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यूजेज लिखते हैं, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। क्या है? यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। फर्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस। यूज्ड इन बार्बर शॉप। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं भाई प्लेन मिरर के, और होंगे देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।